17 साल की नाबालिग की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। दोस्त गोलू घर से बुलाकर ले गया था। मृतक को हत्या के आरोप। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कृष्णापुरम कॉलोनी में रहने वाले 17 साल के नाबालिग की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। जानकारी के अनुसार विनय चंदेल पुत्र वीरेंद्र चंदेल उम्र 17 साल निवासी कृष्णपुरम कॉलोनी की लाश कोतवाली पुलिस को पिपरसमा रेलवे ट्रैक से बरामद हुई, जिसके बाद मृतक के परिजन पीएम हाउस पर पहुंचे। मृतक विनय चंदेल की मां सुधा चंदेल ने बताया कि रविवार की सुबह 7:30 बजे उसका दोस्त गोलू कुशवाहा निवासी फतेहपुर आया और उसे बुला कर ले गया। इसके बाद से ही विनय का कुछ भी पता नहीं चला। आज कोतवाली पुलिस को उसकी लाश रेलवे ट्रैक से बरामद हुई। सुधा चंदेल ने आरोप लगाया है कि गोलू कुशवाहा, अभिषेक कुशवाहा और हेमंत कुशवाहा ने हत्या कर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका है। पुलिस ने शव का पीएम कराकर विवेचना शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा सुधा चंदेल। कहाँ रहती हो? कृष्णपुरम कॉलोनी। थाना कौन सा लगता है? थाना जय कोतवाली लगती है। अच्छा, तो क्या घटना हुई है? वो भैया एक दोस्त है उसका, बहुत करीबी दोस्त है। क्या नाम है? उसका नाम है गोलू। कहाँ रहता है दोस्त? गोलू कुशवाहा फतेहपुर में रहता है। वो आया घर पे लेने 7:30 बजे, वो 2:30 सो के, तो वो कह रहा कल 7:30 बजे सुबह ही मैं झाड़ू पोछा ही कर रही, चाय के बर्तन ही बिस्किट लेके आया और उसको चाय भी नहीं पीने दी। वो कहीं चला रहे अपन बेटा दोनों, और वहाँ से 2-4 वो दोस्त खड़े और वे कोने पे खड़े के डेरी के खड़े, पता नहीं, मैंने तो उसको अकेले को देखा, पर और दोस्त के भी बोल रहा था वो कहीं अपन घूम के आते, अभी मेरे बच्चे को घर से ऐसे ले गए। उसको चाय भी नहीं पीनी थी मेरे बच्चे को। कहाँ ले गए थे? पता नहीं कहाँ ले गए, जो बस जे बोला घूमने जा रहे हैं। कहाँ मिला था बच्चा, आपको कैसे पता? बच्चा तो मुझे तो थाने में पता पड़ा, जहाँ पे आई था मैं तो फिर गोलू को फोन लगा रही, गोलू को फोन बंद आ रहा। क्या घटना हुई बच्चे के साथ? तो घटना यही पता नहीं है मुझे, खुद फोन नहीं लग रहा, उसका फोन सोचो पा रहा। मैं काम करने जाती हूँ सोरेटिया डॉक्टर के यहाँ पे, तो खाना बनाने 5 से मैं गई, तो मैं जाके उसके पापा से पूछा, मैंने कि दोनों बच्चे मम्मी के साथ चले गए क्या? अगर नहीं, एक छोटा वाला चला गया। मैंने कि विनय कहाँ है? कि विनय वो सुबह कहीं गया तेरे साथ कहीं गया है सुबह का। मैंने कि हाँ, वो तो गोलू के साथ में सामने के गया। मैंने जब से नहीं आया, तो फिर हमने गोलू को फ़ोन लगाए, तो गोलू हमारे पास नहीं है। सब दोस्तों को फ़ोन लगा ले, जितने नंबर है उसमें, तो सब दोस्तों ने कह दिया हमारे साथ नहीं है। तो मुझे और घबराहट सी हो गई। हमारा प्रोग्राम था थोड़ा इधर से टाइम तरफ इधर आ गए हम। तो मतलब आपको क्या लगता क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के साथ से आप ये गोलू और उनके दोस्त थे, वो खड़े थे 4-5, उनने किया है, मारा है मेरे बच्चे को, पता नहीं। अच्छा, क्या कहाँ पे, कौन सी जगह पे? मतलब ये भी मुझे पता नहीं है। पुलिस को लाश मिली है। कहाँ पे मिली है ये लाश? पता नहीं, रेल की पटरी पे मिली लाश। तो मतलब कौन सी रेल की पटरी किधर? पेपर समाए तरफ मिली। कहाँ? क्या नाम बच्चे का? विनय चंदेल। उम्र कितनी होगी? विनय 17 साल। आपका लड़का है? मेरा बेटा है। पिताजी का क्या नाम है? वीरेंद्र चंदेल। कब की बात है? कल सुबह 7:30 बजे की। तो और फिर उसके मैंने कुड़े से फोन लगाया 4-5 बजे के करीब, तब गोलू ने बोला कहीं वो मेरे बड़े भाई से बात हुई थी, अभिषेक से। 3 भाई है वो, तीनों दोस्त है उसके, हेमंत और वो क्या नाम उसका, अभिषेक और गोलू आया था लेने। कहीं अभिषेक ने बोला कहीं वो उससे बात हुई होगी फ़ोन पे, तो उनके नंबर वो मेरे बेटे के और उनको उसके फ़ोन के नंबर उसके नहीं होंगे। तो उसने बोला कि ना वो कौन सी पुलिया आएगी, रातौर की पुलिया पे कहीं कोई पैसे लेने गए। अब मेरे बेटे के पास तो कोई पैसे ही नहीं थे, किससे लेने गए, क्या लेने गए पता नहीं है। मुझसे बोल कर गए कि घूमने जा रहा हूँ मम्मी, मैं गोलू के साथ अभी आ रहा हूँ, 2-3 दोस्त और खड़े हैं। बस ऐसे वो घर से बुला के ले गए। दुश्मनी वगैरह तो थी क्या बच्चे? कुछ भी नहीं थी। वो मुझे तो पता चलता, मेरा बेटा मुझे तो पता था कुछ दुश्मनी होती तो, कुछ भी दुश्मनी नहीं थी मेरे बच्चे की। और पीछे क्या करा क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। कौन ले गया था बुला के? गोलू ले गया था अकेला। यहाँ से कहाँ रहता है जी गोलू? फतेहपुर में रहता है जी। और कौन था साथ में? वो 2-3-4 लड़के थे और साथ में तो आगे खड़े थे। वो पता नहीं वो कौन थे, पर उसने यही बोला दोस्त खड़े और चल जल्दी से घूम के अभी आते मम्मी। मुझसे और मेरे पति से मम्मी पापा कहते थे वो लड़के, और मेरे बेटे भी उनके मम्मी पापा से मम्मी पापा ही कहते थे। मैं अपनी बच्चों की तरह रखती थी, कभी नहीं सोचा था मैंने। क्या लगता है उन्होंने ही मारा है, क्योंकि जब मैंने घर फिर मेरे घोड़े से आके, जब मैं 7-8 बज रहे थे, उस टाइम आरती हो रही थी, जब मैंने उसको फ़ोन लगाया तो गोलू को, तो गोलू उसकी मम्मी बोली 8 बजे सो गया। वैसे वो 10 बजे तक नहीं सोता,
कि 8 बजे सो गया। उसका दोस्त मिल नहीं रहा है, वो 8 बजे कैसे सो सकता है? वो भाई से बढ़ के मानता था, तो वो कैसे सो सकता है वो? लेकिन वो बोल रहा है कि सो गया। उसकी मम्मी बात कर रही कि लो अभिषेक के पापा से बात पूछताछ कर की है, लो। वो कहाँ हैं दोस्त वगैरह उनके, कुछ पता है उनका? हाँ, उनका पता नहीं है कहाँ है। तो वो बोली कि अभिषेक की मम्मी, तो कोई तो आता, गोलू की मम्मी बोली कि गोलू के पापा से बात कर लो। तो मैंने कि गोलू के पापा से मैं क्या बात करूंगी? मैंने कि गोलू घर से बुला कर ले गया गोलू के पापा से, तो वे आपस में ये से फ़ोन चालू रहे, उनकी आवाज़ मुझे आ रही है और वो फ़ोन चालू करके कि मैं क्या बात करूंगा। उनके पापा ये बोल रहे हैं, फिर उनके बच्चे तीनों में से नहीं आए। उनका दोस्त का पता चल गया कि लाश यहाँ रखी है, फिर वो कोई भी नहीं आए, उसके पापा आए अकेले बस, लेकिन उनने किया है सब कुछ।